राधे राधे दोस्तों, मैं प्रियंका अग्रवाल और आज हम आपको बताएंगे कुंडली के 5वें काल सर्प योग के बारे में, जिसका नाम होता है पद्म काल सर्प योग। ये कैसे बनता है, कुंडली में आप कैसे जानोगे और इसके गुण दोष क्या क्या हैं, और व्यक्ति के जीवन पर ये क्या क्या प्रभाव देता है, इसके उपाय क्या क्या होंगे, आज हम इस सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली देखकर कैसे जानोगे कि आपकी कुंडली में भी ये काल सर्प योग है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपनी एक लग्न कुंडली देखनी है। अगर आपकी लग्न कुंडली में 5वें भाव में राहु हों और 11वें भाव में केतु बैठे हुए हों और इनके मध्य में बाकी के जो 7 ग्रह हैं वो आ जाएं, तब ये पद्म काल सर्प योग बनता है। जैसे 5वें भाव में ये राहु हो गए और 11वें भाव में ये केतु हो गए और बाकी के जो 7 ग्रह हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक के घरों में बैठे हुए हों और ये वाली जो घर होते हैं ये खाली हों, तब ये पद्म काल सर्प योग बनता है। और या फिर इधर साइड में बाकी के जो 7 ग्रह बैठे हुए हों और ये वाले जो भाव हैं ये खाली हों, तब ये पद्म काल सर्प योग बनता है। यानी कि आदि जो कुंडली होती है वो ग्रह रहित हो जाए, जिसमें आदि कुंडली में ग्रह बैठे हों और आदि कुंडली बिल्कुल खाली हो, तब ये पद्म काल सर्प योग बनता है। तो इसके व्यक्ति के जीवन पर क्या क्या प्रभाव होते हैं, आज हम अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। राहु जो ये 5वें घर में बैठे हुए होते हैं, तो ये 5वां घर होता है, ये संतान को, व्यक्ति की शिक्षा को और लव अफेयर्स को इनको शो करता है। व्यक्ति की हैबिट्स क्या क्या होती हैं इन सबको ये 5वां हाउस शो करता है। ये 11वां हाउस होता है, व्यक्ति की इनकम को शो करता है और व्यक्ति को जो भी प्रॉफिट होता है उसको शो करता है। और ये जो 11th हाउस होता है, ये बड़े भाई बहन होते हैं उनको शो करता है और छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं उन्हें भी ये 11th हाउस शो करता है। तो ये जो बाकी के जो आधे ग्रह एक साइड में आ जाते हैं, तो इससे व्यक्ति के जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि राहु केतु ने बाकी के 7 ग्रहों को निगल लिया है या डस लिया है, तो ये व्यक्ति के जीवन पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव देते हैं। 5वें भाव में यहाँ राहु होने से ऐसा जो व्यक्ति होता है उसकी जो शिक्षा होती है, उसे मतलब कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं। बहुत ईज़िली उसकी लाइफ नहीं चल पाती है और जो उसकी शिक्षा होती है, एजुकेशन होती है, वो ईज़िली नहीं हो पाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं आई और व्यक्ति पढ़ता रहा, ऐसा नहीं होता। व्यक्ति को जो पढ़ाई होती है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, रुकावटें आ जाती हैं और कभी-कभी बिल्कुल पढ़ाई रुक भी जाती है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता कभी-कभी, तो क्योंकि अगर राहु बहुत ज़्यादा गलत कंडीशन में हो या फिर बुध और गुरु भी किसी नीच अवस्था में हो या गलत अवस्था में हो, किसी बैड हाउस में हो, तब मतलब ऐसा देखा गया है कि मतलब शिक्षा जो होती है वो बिल्कुल रुक जाती है, और व्यक्ति उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है। और ये जो 5th हाउस में जो ये राहु बैठे हुए होते हैं, ये जो संतान को जो जो पहली संतान होती है खासकर, उसमें बहुत ज़्यादा ये दिक्कतें देते हैं और संतान बहुत जल्दी नहीं होती शादी के बाद, बहुत या तो विलम्ब से होती है और या फिर कभी-कभी होती ही नहीं है। और ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति को कन्या संतान ज़्यादा होती हैं। पुत्र संतान बहुत देर से होती है और बहुत कम होती है, इस तरह से भी देखा जाता है। और जो पहली संतान होगी तो ऐसे व्यक्ति को जो बहुत दुबली-पतली बीमारी व्यक्ति को उसकी संतान को हो सकती हैं। बहुत मतलब स्वस्थ नहीं होगी और बहुत ज़्यादा उसका नेचर भी उसकी संतान का अच्छा नहीं होगा, इस तरह से ये भी देखा जाता है। लेकिन संतान सुख बहुत जल्दी नहीं मिलता, बहुत देरी से मिलता है। खासकर पुत्र संतान का सुख बहुत देरी से मिलता है। बहुत जल्दी ही ऐसे व्यक्ति की पुत्र संतान का सुख देखने के लिए नहीं मिलता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि संतान बिल्कुल होती ही नहीं है, कन्या संतान या अथवा पुत्र संतान, दोनों ही तरह की संतान व्यक्ति को देखने के लिए नहीं मिलती है, अगर ये जो योग है पद्म का सर्पयोग बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव में हो तो।
ऐसे जो व्यक्ति को कभी लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो होता है मैं लव को शो करता है, अफेयर को शो करता है। तो ऐसे व्यक्ति को लव मैरिज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धोखा देखने के लिए मिलता है लव मैरिज में। ऐसे व्यक्ति को अपने घर वालों की हेल्प लेनी चाहिए शादी करने के लिए, और अरेंज मैरिज ही करनी चाहिए। अगर लव मैरिज करो भी तो बहुत सोच समझ कर देखभाल के करनी चाहिए। यूं ही अपने मन से कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अपने घर वालों की भी एक बार बात सुननी चाहिए, और उन्हें भी एक बार उस सब से मिलाना चाहिए, दिखाना चाहिए, तब जाके कोई डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि ये जो फिफ्थ हाउस में जो राहु होता है, ये उसका जो लव अफेयर्स होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा धोखा देखने के लिए मिलता है। उसका जो लव पार्टनर होता है वो धोखेबाज चीटर होता है। तो इसलिए उसे बचना चाहिए, और किसी भी अनजान व्यक्ति से, कोई लड़का है तो लड़की के लिए, और अगर कोई लड़की है तो लड़के के लिए, ऐसे जो किसी भी अनजान व्यक्ति से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। और अगर किसी से दोस्ती की है तो उसे उसे मतलब कि उसकी बातों में ना आए, और उसके वो कहीं भी मतलब अ, अकेले-दुकेले उससे ना मिलें। अपने घर वालों को ज़रूर एक बार बताएं उसके बारे में। यूं ही अकेले उस पर यूं ही भरोसा ना करें, वरना आपको बहुत ज़्यादा धोखा उससे मिल सकता है। वो आपके साथ कुछ गलत भी कर सकता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा लव अफेयर्स में नहीं पड़ना चाहिए। खासकर जो फिफ्थ हाउस का राहु होता है, ये अफेयर्स बहुत दे देता है व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति के अफेयर्स ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को उनसे बहुत ज़्यादा खतरा भी होता है, बहुत ज़्यादा धोखा मिलता है। और खासकर ऐसे व्यक्तियों को लव लाइफ में फेलियर ही देखने के लिए मिलता है। लेकिन फिर भी इन व्यक्तियों को लव मैरिज तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और ना ही किसी भी अनजान व्यक्ति पे भरोसा करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की जो इनकम होती है, उसमें भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। व्यक्ति मतलब कोई भी काम करता है तो उसे टाइम पे इनकम ना मिलना, या फिर इनकम बहुत कम होना, ना कि जितनी, या फिर बहुत देरी से मिलना, उसमें इनकम में किसी न किसी तरह की परेशानियाँ देखी जाती हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा किसी न किसी बीमारी से परेशान रहता है, और बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियाँ या लंबे समय की बीमारियाँ इन व्यक्तियों को लग सकती हैं। इन व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए, अपने खाने-पीने पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। तो हेल्थ सही रह सकती है। लेकिन इन व्यक्तियों को जो भी बीमारियां होती हैं, बहुत लंबे समय की बीमारियां होती हैं। बहुत छोटी-छोटी बीमारियां इन लोगों को बहुत कम देखने के लिए मिलती हैं। खासकर 42 साल से पहले इन लोगों को बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियां या लंबे समय तक की बीमारियां लगने के बहुत ज़्यादा चांस इनके रहते हैं। इन लोगों का जो पढ़ाई होती है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा इन जातकों को बहुत ज़्यादा पढ़ाई में मन नहीं लगता, और अगर कुछ याद भी करते हैं तो इन्हें याद भी नहीं रहता, ये भूल जाते हैं। इनका मन भी जो अगर कोई सब्जेक्ट चुनना है, या फिर कोई पढ़ाई को चुनना है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि इन्हें किस पढ़ाई को चुनना चाहिए, किस डिग्री को चुनना चाहिए। तो ये कभी-कभी किसी गलत सब्जेक्ट को या फिर गलत डिग्री को भी चुन लेते हैं, जिससे इनका समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है। तो इन लोगों को दूसरे लोगों की अपनी फैमिली की एक बार बात ज़रूर सुन लेनी चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए, या फिर किसी समझदार इंसान की राय ज़रूर लेनी चाहिए। ये कोई भी डिसीज़न शिक्षा से रिलेटेड अपने आप ना लें, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बिजनेस में भी, या फिर कोई भी जो भी व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने के लिए मिलती हैं, खासकर इनकम में। तो या तो मतलब बहुत कम मिलती है, या फिर कभी-कभी जैसे किसी के यहाँ काम किया, नौकरी की, तो इन्हें इनकम ही नहीं मिलती है, पैसे मिलते ही नहीं हैं, लोग इनके पैसे नहीं देते हैं। तो इस तरह की भी परेशानियाँ देखी जाती हैं। तो इस तरह के ये योग होते हैं, इस पद्म काल सर्प योग में बनते हैं। विशेषकर संतान से लेके, शादी से लेके, लव अफेयर से लेके, और शिक्षा से लेके, बीमारियों से लेके, इस तरह के गलत योग इस व्यक्ति को बनते हैं। और अगर ये जो प्रभाव है, ये अगर
थोड़ा शुभ प्रभाव हो इसमें, बहुत ज़्यादा ग्रह गलत अवस्था में ना बैठे हों और सही अवस्था में हो, राहु भी अच्छी कंडीशन में हो, केतु भी अच्छी कंडीशन में हो, तब ऐसा व्यक्ति राजनीति में बहुत अच्छा नाम कमा सकता है। और फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह और ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर किसी विदेशी कंपनी में भी अच्छी जॉब कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर के क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड में और पैथोलॉजी में, इनमें बहुत अच्छा नाम कमा सकता है, अगर राहु अच्छी कंडीशन में हो तो। लेकिन ये जो सफलता होती है, ये 42 वर्ष से पहले तो सफलता नहीं मिलती है व्यक्ति को। कम से कम 36 वर्ष से लेके, तो उससे पहले तो बिल्कुल ही कोई चांस नहीं होता है ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलने का, चाहे कितनी भी अच्छी कंडीशन में हो। लेकिन अगर अच्छी कंडीशन में हो तो 36 वर्ष के बाद या 42 वर्ष के बाद ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलने के चांस रहते हैं। तो हमेशा ये बुरे इफ़ेक्ट नहीं देता, मतलब कुछ बुरे इफ़ेक्ट देता है, लेकिन साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो प्रभाव हों वो गलत ही देता हो व्यक्ति को। कभी कोई अच्छी कोई मतलब पॉजिटिव पॉइंट इसका हो ही ना, ऐसा नहीं होता। कोई भी कैसा भी ग्रह हो, कोई भी कैसा भी मतलब योग हो आपकी कुंडली में, वो कुछ बुरे प्रभाव देता है तो कुछ अच्छे प्रभाव भी देता है। हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि ये जो दोष होता है, ये बुरे प्रभाव ज़्यादा देता है, अच्छे प्रभाव कम देता है। लेकिन ये जो प्रभाव होता है, ये जो योग होता है, ये बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद ही सफलता देता है। ऐसा नहीं है कि बिना संघर्ष किए ही और बहुत जल्दी कुछ लोगों को सफलता मिल जाती है। ये योग ऐसा नहीं होने देता। ये योग बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद ही सफलता देता है, अगर ये अच्छी कंडीशन में हो तो। तो अब हम इसके उपाय के बारे में जानेंगे कि अगर ये आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव दे रहा हो, आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ दे रहा हो, आप बहुत ज़्यादा बीमार हो, परेशान हो, शिक्षा में, व्यवसाय में या फिर लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, किसी में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ दे रहा हो संतान में, तो आप ये उपाय कर सकते हैं जिससे ये परेशानियाँ बहुत हद तक कम देखी जाती हैं। तो आप सबसे पहले तो, अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है तो ये जो अ, त्र्यंबकेश्वर मंदिर होते हैं, ये जो भारत के प्रसिद्ध मंदिर हैं, शिव मंदिरों में से जाने जाते हैं, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होते हैं। तो अगर यहाँ पर इसकी शांति पूजा पाठ किया जाए तो इसका प्रभाव काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई इतना ये पाठ नहीं करा सकता तो छोटे-छोटे उपायों से भी इस प्रभाव को कम किया जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूजा घर में और जो मोर पंख होती हैं वो ज़रूर रखनी चाहिए, या फिर एक कान्हा जी की मूर्ति जिसमें उनके सिर पे मोर का मुकुट लगा हो, ऐसे कृष्ण की मूर्ति ज़रूर रखनी चाहिए। इन व्यक्तियों को जो चांदी की नाग नागिन का जोड़ा और अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर ज़रूर लगाना चाहिए। तो इससे भी इनका प्रभाव बहुत कम देखने के लिए मिलता है। और जो नागों की देवी होती हैं, मनसा देवी, उनकी पूजा करनी चाहिए। और जो अपने दायाँ हाथ होता है उसकी मध्यमा उँगली में सवा 7 रत्ती का एक त्रिकोण मूँगा ज़रूर पहनना चाहिए। इससे भी इसका प्रभाव बहुत कम देखने के लिए मिलता है। इन व्यक्तियों को शिव जी की पूजा करनी चाहिए। श्रावण मास में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और जितना हो सके व्रत रखना चाहिए। शिव जी का, हनुमान जी की विशेषकर इनकी पूजा पर ध्यान देना चाहिए। बरगद की 108 परिक्रमा लगाएं। और इस तरह के छोटे उपाय करने से भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा बड़े उपाय नहीं कर सकते, शांति पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो ये छोटे-छोटे उपाय करने से भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अगर ये मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं अगली जो वीडियो बनाऊँगी उसमें बताने की कोशिश करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय दोस्तों।